रेलवेज़ के बाद हम पढ़ेंगे पाइपलाइंस। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ए न्यू अराइवल इन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। तो पाइपलाइन के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंडिया में नया बना है। तो इन द पास्ट दीज वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़। ये पाइप का ट्रांसपोर्ट जो था पहले शहरों में या इंडस्ट्रीज़ में पानी की सप्लाई के लिए यूज़ होता था। नाउ दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। तो अब ये जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो उनसे बनते हैं, तो रिफाइनरी से अलग अलग जगह के लिए इसकी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है पाइपों के थ्रू। द नेचुरल गैस फ्रॉम ऑल द नेचुरल गैस फील्ड्स टू द रिफाइनरीज। जो जहाँ से नेचुरल गैस जो ज़मीन से निकलती है उसके जो फील्ड होते हैं यानी तेलों के कुएं होते हैं, ऊपर से नेचुरल गैस आती है, तो उसके नेचुरल गैस के जो फील्ड्स होते हैं वहाँ से जो नेचुरल गैस है पाइपलाइन के द्वारा रिफाइनरीज में भेजी जाती है। तो रिफाइनरीज में उसके अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ को भी नेचुरल गैस की सप्लाई होती है एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स को भी गैस की सप्लाई होती है, जहाँ पर ये गैस बर्न करने से पानी को गर्म करके उसकी भाप बना के फिर टरबाइंस जो मशीन्स होती हैं जो कि घूमने से बिजली पैदा करती हैं जनरेटर की तरह, तो उनको चलाने के लिए भी वहाँ से नेचुरल गैस जो है वो वहाँ तक भी पहुँचाई जाती है। Solids can also be transported through a pipeline when converted into slurry। अगर सॉलिड्स जो होता है उसको गारे की तरह बदल के चेंज करके जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उनको भी पाइपलाइन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। द फार इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज लाइक ब्रौनी, मथुरा, पानीपत, ये जो अलग अलग जगह हैं यहाँ पर पेट्रोलियम की रिफाइनरीज हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम जो होता है जो ज़मीन से काले रंग का निकलता है, बहुत बदबूदार होता है, उसको गर्म करके गैस बना के गैसेस फॉर्म में उसके अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकलते हैं, जैसे मिट्टी का तेल और पेट्रोल, डीजल और एसफाल्ट और दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिफाइनरीज। ये जगह है बिरौनी है जगह, और मथुरा है, पानीपत है। एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइज़र प्लांट्स जो वहाँ तक कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। ये सारा इतना बड़ा बड़ा ज़्यादा सारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सारा पाइपलाइंस के थॉट से ही हुआ है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज़ हाई। पहले जो पाइपलाइन बिछाने का काम है वो थोड़ा काफ़ी महंगा है, परंतु उसके बाद सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज। तो देरी के कारण जो देर होती है सामान के पहुंचने में उससे, और चोरी होने का भी डर नहीं होता। तो इसमें ये जो पाइपलाइन वाला सिस्टम है बहुत बढ़िया है। तो मथुरा से यहाँ जलंधर में भी पाइपलाइन के द्वारा जो गैस है, यहाँ पर इंडियन ऑयल एक जगह है हमारे साथ में ही है, तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ों का, डीजल का, पेट्रोल का और गैस का, जो एलपीजी गैस घरों में यूज़ होती है उसके सिलेंडर जहाँ पर भरे जाते हैं, तो वहाँ से बड़े ट्रक जो हैं वो कंटेनर जहाँ पर आती है पाइप के थ्रू सप्लाई आती है, तो उसके आगे जो 4 हमारी स्टेट्स हैं, यहाँ से राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल है, तो उसके लिए ये सारा जो तेल की और डीजल की, पेट्रोल की, सभी चीज़ों की सप्लाई जो है यहाँ से जलंधर से बड़े टैंकर्स के द्वारा फिर की जाती है। तो यहाँ तक एक बड़ी पाइपलाइन है, मथुरा रिफाइनरीज तक जाती है। देयर आर 3 इम्पोर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। तो 3 बड़े बड़े नेटवर्क हैं जो कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के लिए देश में है। फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन अपर असम। तो असम के ऊपरी क्षेत्रों से एक ऑयल फील्ड है, वहाँ से टू कानपुर उत्तर प्रदेश तक जाता है, बाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद के बीच में से होकर पहुँचता है। इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया तक है, बाया राजबंद और राजबंद टू मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। ये अलग अलग पाइपलाइंस हैं जो
वहाँ से शाम से जाते हैं डिगबोई में, वहाँ पर है जहाँ पर पेट्रोलियम जो है वहाँ निकलता है। और फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब वाया बरंगल, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। तो यहाँ की जो पाइपलाइन है वो मथुरा से आती है, उसके पीछे गुजरात से आती है, दिल्ली एंड सोनीपत तक भी जाती है। इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयाली नियर बड़ोदरा, गुजरात, चक्षु एंड अदर प्लेसेस तक भी उसकी ब्रांचेस पहुंचती हैं। तो शुरू होती है सलाया से, गुजरात से, और जलंधर पंजाब तक जाती है। और तीसरी गैस पाइपलाइन है फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश बाया बीजापुर एंड मध्य प्रदेश। इट हैज़ ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान तक इसकी ब्रांच है, शाहजहानपुर, बाबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। तो ये गैस की जो पाइपलाइन है यहाँ पर होती है। तो इसमें ये मैप जो है वो मैं रेलवेज़ का दिखा रहा हूँ। इसकी ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ डायरेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से जहाँ मतलब कि इसके जोन हैं, अलग अलग जोन हैं। तो जैसे जो सेंटर जोन है, नॉर्थ जोन है, वेस्ट जोन है और ईस्ट जोन है और साउथ जोन है, अलग अलग उसके जोन है। और उसके बीच में सब जोन्स भी हैं। जैसे यहाँ से हम करते हैं, ये देखो अम्बाला है, अम्बाला से दिल्ली है, यहाँ पर बठिंडा है और जम्मू से आती है, जम्मू से रेलवे लाइन आती है, अमृतसर से आती है। फिर ये इसमें बठिंडा इधर से अनूपगढ़ है। तो ये बीकानेर ये राजस्थान में जाती है। दिल्ली से जयपुर जाती है, जयपुर से ये यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है, गुजरात में जाती है। फिर ये इधर को झांसी है, ये कानपुर है और इलाहाबाद है, वाराणसी है, पटना है। और ये सारी जो अलग अलग जगह पे है ऐसे, तो अलग अलग इसमें जो स्टेशंस हैं वो दिए हुए हैं। तो ये सारे नॉर्थ में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेलवे लाइनें हैं। इस तरफ जो मैदानी इलाका है तो पहाड़ी इलाकों में कम है। तो यहाँ गुवाहाटी से यहाँ पर बीच में असम में भी जाती है, और ये धुबरी है, गुवाहाटी है, कोहिमा है, सिलचर है। तो ये सब स्थान हैं अलग अलग। तो आंध्र प्रदेश में जाती है ये कोंकण रेलवे लाइन, ये वाली जो लाइन है ये कोंकण रेलवे इसको कहते हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु में भी है, और बेंगलोर और चेन्नई है, तिरुचिरापल्ली है और रामेश्वरम है, कोल्लम और कोच्चि ये केरला के स्थान हैं। यहाँ पर तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन हमारी है। तो लास्ट ये रामेश्वरपुरम है और ये लास्ट में कन्याकुमारी तक है। पूरे भारत में ये रेलवे लाइंस पूरी दिखाई है, मेन दिखाई हैं। और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा बीच में भी हैं शॉर्ट गेज वाली, यानी 3 गेज होते हैं लाइन के, तो वो इसमें बताए गए हैं। तो हमने वाटरवेज तक ये सारा पाइपलाइन का आज पढ़ा है।